बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? यू विल बी फाइन, आई होप सो। स्टूडेंट, आज हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और हमारे टॉपिक का नाम है अ क्रिस्टल लैटिस कैन नॉट हैव 5 and 7 फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री। इसका मतलब ये है कि जो हमारी क्रिस्टल लैटिस होती है वो 5 और 7 फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें रोटेशनल सिमेट्री का पता होना चाहिए। तो रोटेशनल सिमेट्री को हम रोटेशनल ऑपरेशन भी कहते हैं, जो कि हमने लास्ट सेक्शन के अंदर पढ़ा था। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि रोटेशनल सिमेट्री एक ऐसा ऑपरेशन होता है जब मैं किसी क्रिस्टल पर मैं अप्लाई करता हूँ एट एंगल थीटे पर, तो वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर इनवेरिएंट रहे। इनवेरिएंट से मुराद वो सेम रहे, एज इट इज रहे। तो ऐसे ऑपरेशन को हम बच्चों नाम देंगे रोटेशनल ऑपरेशन या रोटेशनल सिमेट्री का। स्टूडेंट, अब हम इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। ये मेरे पास एक क्रिस्टल लैटिस है। एज्यूम कर लो स्टूडेंट कि जब मैं इसको 90 डिग्री मूव करवाता हूँ तो क्रिस्टल जैसे थी वैसे नहीं है, तो इसका मतलब ये रोटेशनल सिमेट्री नहीं होगा। फिर मैं इसको 90 डिग्री मूव करवाऊंगा तो क्रिस्टल जैसे थी वैसे नहीं है। फिर मैं इसको बच्चों 90 डिग्री मूव करवाऊंगा तो क्रिस्टल जैसे थी वैसे नहीं है, तो इसका मतलब ये रोटेशनल सिमेट्री नहीं होगा। अगेन बच्चों मैं इसको 90 डिग्री रोटेट करवाता हूँ तो क्रिस्टल जैसे थी वैसे ही है। तो इस ऑपरेशन को बच्चों हम क्या नाम देंगे? रोटेशनल ऑपरेशन का या रोटेशनल सिमेट्री का नाम देंगे। क्रिस्टल जैसे थी बच्चों वैसे ही है। अब हम एंगल चेक करते हैं बच्चों। 90 फिर 90, 180 फिर 90, स्टूडेंट क्या बनेगा? 270। फिर बच्चों 90 मैंने मूव करवाया, क्या बनेगा? 360 डिग्री। मतलब ये है कि इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर को मैं 360 डिग्री मूव करवाऊंगा तो ये क्रिस्टल जैसे थी मुझे वैसे नजर आएगी। ठीक है, आई होप स्टूडेंट ये आपको बातें समझ आ गई होंगी। अब हम चलते हैं स्टूडेंट, आपकी बुक के अंदर ट्रांसलेशनल ऑपरेशन का भी जिक्र कर रखा है। तो सबसे पहले बच्चों हमें स्पेस लैटिसेस के बारे में पता होना चाहिए। स्पेस लैटिसेस एक इमेजिनरी पॉइंट्स होते हैं जो कि 3D में लाया करते हैं और हर एक पॉइंट की सराउंडिंग सेम होती है, तो उसे हम बच्चों स्पेस लैटिसेस कहते हैं। ये हमारे पास स्पेस लैटिसेस हैं। स्टूडेंट, इस पॉइंट्स को मैं ओ का नाम देता हूँ। जब मैं एक्स एक्सिस की तरफ मूव करूँगा तो ये हमारा फंडामेंटल ट्रांसलेशनल वेक्टर ए बनेगा। जब मैं वाई एक्सिस की तरफ मूव करूंगा तो ये हमारा फंडामेंटल ट्रांसलेशनल वेक्टर बी बनेगा। स्टूडेंट, अब हम इस पॉइंट को अज्यूम करते हैं ये हमारा पॉइंट बच्चों आर है। अब इस ओरिजिन से इस आर तक मैं जाऊंगा तो मुझे एक ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा और ये ऑपरेशन बच्चों ट्रांसलेशनल ऑपरेशन होता है, लेकिन इसको हम वेक्टर का नाम देंगे आर वेक्टर का। इसी तरह स्टूडेंट, ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं एस का नाम देता हूँ। अब इस ओ से इस एस तक मैं जाऊंगा तो मुझे एक ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा, तो ये जो हमारा वेक्टर बनेगा, ठीक है स्टूडेंट, ये वेक्टर आर प्राइम बनेगा। अब बच्चों हम आर से एस तक आएंगे तो मुझे एक ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा जिसको हम ट्रांसलेशनल ऑपरेशन कहते हैं, तो वो बच्चों टी बनेगा। ठीक है, अब ये जो आर प्राइम वेक्टर ये कैसे आया? तो ये आर प्राइम वेक्टर उस वक्त आया जब हम सबसे पहले, ठीक है बच्चों, आर ऑपरेशन अप्लाई किया। ठीक है, इस आर तक गए, आर वेक्टर बना। अब इस आर वेक्टर में हम जमा कर देंगे बच्चों, जब इस वेक्टर तक जाएंगे तो ये वाला हम ऑपरेशन अप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रांसलेशनल वेक्टर आ गया। स्टूडेंट, ये जो ट्रांसलेशनल वेक्टर है तो इस कंडीशन में हमारा क्या बनेगा? ट्रांसलेशनल वेक्टर जो हमारा बनेगा वो हमारा n1, स्टूडेंट जनरल फॉर्म में बात कर रहा हूँ, ठीक है। जनरल हमारा क्या बनेगा? n1 a वेक्टर प्लस स्टूडेंट n2 b वेक्टर होता है।
अब स्टूडेंट हम ये वाला जो पॉइंट है इसको एज्यूम करते हैं टी पॉइंट, इसको हम और नाम दे देते हैं, इसको हम नाम देते हैं क्यू पॉइंट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आर से क्यू तक मुझे मूव करना पड़ेगा अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब ये है ये 1A हम जाएंगे। ठीक है, अब मैं Q से S तक मैं जाऊंगा, तो Q से S तक जाऊंगा तो क्या बनेगा, डायरेक्शन रिवर्स होगी है, तो माइनस वाई एक्सिस क्या लूँगा, तो माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 1B बन जाएगा, -1B बन जाएगा। तो यहाँ पे जो ट्रांसलेशनल वेक्टर होगा वो क्या बनेगा, ट्रांसलेशनल वेक्टर इज इक्वल टू 1, n की जगह 1 आ जाएगा, a आ गया बच्चों, और n2 की जगह क्या आ जाएगा, डायरेक्शन क्या गई है, मैं रिवर्स मैंने की है बच्चों, रिवर्स गया है, तो -1 आ जाएगा और b। अब ये जो वैल्यूज़ है हम इसमें पुट करते हैं, तो हमारा जो r प्राइम वेक्टर किसके बराबर आएगा, r प्राइम वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर प्लस ट्रांसलेशनल वेक्टर बच्चों 1a प्लस माइनस b। ठीक है, 1b, तो ये हमारा बच्चों आ गया है r प्राइम वेक्टर। डियर स्टूडेंट, थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले हमें इस डायग्राम को समझना होगा। ये हमारे पास 4 लैटिसेस पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम इस लैटिसेस पॉइंट को नाम देंगे A, B, C एंड D। स्टूडेंट, हम ये भी जानते हैं कि जो हमारे लैटिस पॉइंट्स होते हैं वो ट्रांसलेशनल वेक्टर की मदद से जुड़े होते हैं। तो ये ट्रांसलेशनल वेक्टर बच्चों T आ गया, ये ट्रांसलेशनल वेक्टर T आ गया, और ये ट्रांसलेशनल वेक्टर स्टूडेंट T आ गया। अब हम एट पॉइंट बी से इस क्रिस्टल लैटिस को बच्चों मैं क्लॉकवाइज मूव करवाता हूँ। तो मैंने इस पॉइंट बी से मैं मूव करवाऊंगा, तो एट एंगल थीटे पे तो मुझे एक नया लैटिस पॉइंट मिलेगा। तो ये बच्चों नया लैटिस पॉइंट आ गया। इसी तरह पॉइंट सी से हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, तो मुझे एक नया लैटिस पॉइंट मिलेगा। तो मैंने बच्चों यही काम किया, तो ये हमारा बच्चों पॉइंट आ गया। अब स्टूडेंट इस बी पॉइंट के बिल्कुल सामने हमारे पास एक पॉइंट होगा, और इसी तरह सी के बिल्कुल सामने एक लैटिस पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो इसको भी हम जोड़ देते हैं। तो इसको भी स्टूडेंट हम जोड़ देते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम इनको कनेक्ट कर देते हैं आपस में, तो हमें कुछ इस तरह से डायग्राम मिलेगी। ये वाला जो पॉइंट है इसको एस का नाम देते हैं, पी का नाम देते हैं, पी क्यू आर एंड एस। स्टूडेंट ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो स्टूडेंट ये एंगल भी थीटा होगा। स्टूडेंट P से B तक ये भी ट्रांसलेशनल वेक्टर है, और S से C तक ये भी बच्चों ट्रांसलेशनल वेक्टर है। अब हम इसकी थ्योरी को अंडरस्टैंड करते हैं कि कंसीडर अ रो ऑफ लैटिस पॉइंट्स A, B, C एंड D के हमारे पास रो ऑफ लैटिस पॉइंट्स हमने कंसीडर कर रखी है जो कि A, B, C एंड D है। लेट अस सिस्टम पोजेस एन फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री एट एंगल थीटा, कि हमारे पास जो है ये एक सिस्टम है एन फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री का एट एंगल थीटे पर आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। बच्चों हम पॉइंट बी से इसको क्लॉकवाइज और पॉइंट सी से हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। ठीक है, तो हमें बच्चों न्यू पॉइंट मिलेंगे एंड गिव अ न्यू लैटिस पॉइंट्स पी एंड एस। तो हमें दो नए पॉइंट मिलेंगे, P और S नए पॉइंट मिलेंगे। स्टूडेंट, अब हम ट्रांसलेशनल वेक्टर फाइंड आउट करते हैं P Q का और R S का। तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं, तो हमें यहाँ दो ट्राइंगल मिल रही है। इन दो ट्राइंगल की मदद से इनका ट्रांसलेशनल वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो पहली ट्राइंगल हमें मिल रही है बच्चों P Q एंड D। इन ट्राइंगल P Q B। तो स्टूडेंट
हम यहाँ पे कॉस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। बेस हमारे पास पी क्यू है और हाइपोटेनियस क्या होगी, पी बी होगी। पी बी का तो हमें पता है वो किसके बराबर है, वो टी के बराबर है, तो पी क्यू डिवाइडेड बाय बच्चों टी। अब cos थीटा किसके बराबर हो गया, तो cos थीटा इज इक्वल टू पी क्यू डिवाइडेड बाय टी। स्टूडेंट ये जो टी है दूसरी तरफ आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, तो पी क्यू की वैल्यू क्या बनेगी, टी कॉस ऑफ थीटा। तो पी क्यू की हमें वैल्यू मिल गई बच्चों टी कॉस ऑफ थीटा, तो ये बच्चों यहाँ पे आया टी कॉस ऑफ थीटा। इसी तरह स्टूडेंट ये बी सी है तो आपने ये याद रखना, तो क्यू आर भी टी के बराबर होगा। सही हो गया। अब हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं आर एस की जो ट्रांसलेशनल वेक्टर है। तो ट्राइंगल हमें मिल रही है सबसे पहले, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सी मिल रही है स्टूडेंट, आर एस एंड सी। तो आर एस सी, कॉस फंक्शन अप्लाई करेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो बेस हमारे पास क्या है स्टूडेंट, आर एस, और हाइपोटेनियस क्या है, एस सी। तो स्टूडेंट आर एस हमें मालूम नहीं है और एस सी हमें तो मालूम है, वो ट्रांसलेशनल वेक्टर का बराबर होगा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आर एस डिवाइडेड बाय टी। अब ये जो टी डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आर एस की जो वैल्यू बनेगी वो हमारे पास बनेगी टी कॉस ऑफ थीटा। स्टूडेंट अब हमें पता चल गया पी क्यू की और आर एस की वैल्यूज का। तो अब हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर पढ़ेंगे, आसान हो जाने दें। डियर स्टूडेंट अब हम ये मान लें P से S तक हमारे पास m टाइम्स ट्रांसलेशनल वेक्टर्स हैं। m टाइम्स ट्रांसलेशनल वेक्टर एग्जैक्ट पता नहीं है, हम बच्चों एग्जैक्ट फाइंड आउट करेंगे इन दोनों की मदद से। ठीक है, हम अज्यूम करते हैं कि जो P से S तक है, P से S तक होगा वो हमारा m टाइम्स ट्रांसलेशनल वेक्टर के इक्वल होगा। तो पी एस कब आता है, जब पी क्यू को मैं ऐड करूंगा क्यू आर से, और क्यू आर को जब मैं ऐड करूंगा आर एस में। तो यही करते हैं, तो पी क्यू प्लस क्यू बच्चों आर प्लस आर एंड एस इज इक्वल टू एम टी। स्टूडेंट यहाँ पे जो m है वो है इंटीजर्स, वेयर m इज इंटीजर्स। ठीक है, अब हम पी क्यू हमें मालूम है, तो पी क्यू किसके बराबर है, टी कॉस थीटा प्लस क्यू आर। तो क्यू आर किसके बराबर है, टी के, तो टी लिख देंगे। और आर एस किसके बराबर है बच्चों, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम टी। अब हम इसको ऐड कर देंगे, टी कॉस ऑफ थीटा, टी कॉस ऑफ थीटा क्या बन जाएगा, टू टी कॉस ऑफ थीटा प्लस टी विच इज इक्वल टू एम टी। दूसरी तरफ चला जाएगा ये टी, तो एम टी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम टी माइनस का टी। स्टूडेंट यहाँ पे टी कॉमन ले लेंगे, तो टी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम। ठीक है, टी कॉमन ले लिया तो -1 बचेगा और टी। अब टी से बच्चों कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, 2 cos थीटा इज इक्वल टू m-1। अब ये जो m-1 है तो ये एक इंटीजर्स है ये भी, तो इसको भी हम बच्चों नाम देते हैं m-1 इज इक्वल टू बच्चों m का हम कंसीडर करते हैं, ये जो n है ये भी इंटीजर्स है, वेयर n is also integers। ठीक है बच्चों, अब हम वैल्यूज को पुट करते हैं, 2 cos थीटा इज इक्वल टू n। अब यहाँ पे हम cos थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू बच्चों n डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा बच्चों फार्मूला आ गया। अब हम इसकी मदद से स्टूडेंट
यहाँ पे टेबल को ड्रा करेंगे। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं ये जो कॉस थीटा है इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो कहाँ कहलाया करती है। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि जो कॉस थीटा की जो वैल्यूज़ होती हैं वो -1 एंड 1 के लाई करती हैं। तो यही लिखते हैं फिर द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा लाई द वैल्यू ऑफ cos theta lie from -1 एंड तो -1 और +1 -1 और +1 होती है इसकी वैल्यू। स्टूडेंट अब हम पुट करते हैं। अब हम ये एज्यूम करते हैं जो हमारा cos थीटा होता है वो -1 के इक्वल हो तो क्या होता है इस फार्मूले में फिर पुट करते हैं। तो यहाँ पे cos थीटा की जगह क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो -1 इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ n की वैल्यू निकालते हैं तो n इज इक्वल टू यहाँ पे -2 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, एक ये वैल्यूज आ गई n की और दूसरी वैल्यूज हम कैलकुलेट करते हैं बच्चों। ये मानते हैं कि जो cos थीटा है वो +1 के इक्वल है। तो cos थीटा की वैल्यू +1 के इक्वल है। तो तब क्या होगा इस फार्मूले में बच्चों हम पुट करेंगे तो n डिवाइडेड बाय 2, ये 2 दूसरी तरफ चला जाएगा, डिवाइड है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2। तो ये जो n की वैल्यू है डियर स्टूडेंट ये -2 और +2 के बिटवीन में लाई कर रही हैं और ये दोनों भी शामिल हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो n की वैल्यू है ये 2 और -2 में लाई कर रही है। इसका मतलब ये है कि -2 ठीक है और -1 0 +1 एंड +2। तो इसकी बच्चों n की वैल्यू कितनी बनी टोटल 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट करते हैं और इसका टेबल ड्रा करते हैं। तो टेबल किस तरह लिखोगे बच्चों, यहाँ पे n की वैल्यू, यहाँ cos थीटे की वैल्यू, फिर ये थीटे की वैल्यू, यहाँ n इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा। ये फार्मूला आपने पढ़ा है n थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो अब हम -2 -1 0 +1 और +2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों -2 -1 0 1 एंड 2। डियर स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं तो cos थीटे की जगह cos थीटा वैसे का वैसा इज इक्वल टू यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट करेंगे। स्टूडेंट cos थीटा इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय, लिख देता हूँ मैं, n डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट सबसे पहले हम -2 वैल्यू पुट करते हैं तो -2 डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो -1 आ जाएगा। तो यहाँ cos थीटे की वैल्यू क्या बनी, cos थीटा इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। इसी तरह -1 की वैल्यू पुट करूँगा मैं, यहाँ -1 की वैल्यू पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा -1/2 बनेगा। तो ये आ जाएगा -1/2। इसी तरह मैं यहाँ बच्चों वैल्यू 0 पुट करूँगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो बच्चों मैं यहाँ n की वैल्यू पुट करता हूँ तो 1/2 आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट जब मैं 2 की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ 2 डिवाइडेड बाय 2 इस n में तो क्या आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 1। डियर स्टूडेंट cos थीटा इज इक्वल टू -1 कब आता है, जब मैं थीटे की वैल्यू 180 डिग्री पुट करता हूँ। तो ये आपने कैलकुलेटर से खुद चेक करना है। दोबारा सुन ले स्टूडेंट, cos थीटा की वैल्यू बराबर होती है -1 कब होती है, जब थीटा 180 डिग्री पुट करेंगे। तो यहाँ लिखोगे 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, फिर हम क्या करते हैं cos थीटा इज इक्वल टू -1/2 कब आता है, जब थीटे की वैल्यू हमारी होगी 120 डिग्री। इसी तरह स्टूडेंट cos थीटा इज इक्वल टू 0 कब आता है, ठीक है, जब थीटा हमारा 90 होगा। इसी तरह स्टूडेंट cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 कब होता है, जब हमारा एंगल जो होगा या थीटे की वैल्यू 60 डिग्री होगी। तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 कब होता है, जब थीटे की वैल्यू हमारे पास होगी
बच्चों 360 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फोल्ड चेक करते हैं कितने फोल्ड आते हैं। स्टूडेंट थीटे की जगह हमने 180 की वैल्यूज को पुट करना है, तो हम यही करते हैं। तो n इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय, इस थीटे की जगह हम क्या करते हैं 180 डिग्री पुट करते हैं। तो 0 0 से कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 18 के 18, 18 तो नहीं 36, तो क्या आ जाएगा 2 फोल्ड आ जाएगा। इसी तरह बच्चों हम क्या पुट करते हैं 120 डिग्री, इस तरह वैल्यूज पुट करते जाएंगे। तो यहाँ पे मैं 120 डिग्री पुट करता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा 3 फोल्ड आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे बच्चों 90 की वैल्यू पुट करता हूँ, तो 90 की वैल्यू जब मैं पुट करूँगा 0 से 0 से कैंसिल, 9 चौके 36, तो यहाँ पे 4 फोल्ड आ जाएगा। इसी तरह बच्चों मैं 60 की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ, 0 0 से कैंसिल, तो छिका छिका 36, यहाँ 6 फोल्ड आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट मैं यहाँ 360 डिग्री की वैल्यूज को मैं पुट करता हूँ, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। अब इस टेबल ने हमें क्या बताया, इस टेबल ने हमें एक इम्पोर्टेंट बात बताई है। उसने ये कहा है कि जो हमारी क्रिस्टल लैटिस होती है उसमें बच्चों 5 और 7 फोल्ड एग्जिस्ट नहीं करते। तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं 1 हो सकता है फोल्ड, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी ये बताया था कि जो हमारी n की वैल्यू होती है, स्मॉल n की वैल्यू होती है, वो 1 2 3 4, ठीक है, 5 नहीं होगी, और 6 होगी, 7 नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप स्टूडेंट आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। इस लेक्चर का लिंक अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें और हमारी हौसला अफजाई करें। तो मिलते हैं एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए टिल देन अल्लाह हाफिज़।